वेलकम दोस्तों। आज हम टेस्ट 3 शुरू करेंगे दोस्तों। अभी तक हमने टेस्ट 2 तक कर लिया दोस्तों, जिसमें हम प्रस्तावना या प्रियम्बल से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे दोस्तों उनको हमने अच्छे से कर लिया। आज हम फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे दोस्तों उनको अच्छे से हम करेंगे दोस्तों। अगर आप इनकी पीडीएफ चाहिए आपको तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। चल करते हैं शुरू अब अपनी टेस्ट नंबर 3 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है दोस्तों हमें, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है जो है ये परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि मौलिक अधिकारों की परिभाषा पूछी गई इसके अंदर। और दिया हुआ है दोस्तों, व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास के लिए जरूरी है, संविधान से विशेष संरक्षण प्राप्त है, परिवर्तनीय या वाद योग्य है, इन्फोर्सेबल है दोस्तों, व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। तो ये सभी कथन दोस्तों इसकी परिभाषा के अंदर आते हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा दोस्तों, क्योंकि ये इन सभी कथन है वो जो मौलिक अधिकारों की परिभाषा में दिए गए हैं दोस्तों। हमने पढ़ा था, अच्छे से डिस्कस किया था इसके बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर डी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब हम क्वेश्चन 2 है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सा से कथन असत्य है। असत्य कथन पूछा है दोस्तों इसके अंदर। तो कथन 1 है, सभी मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। कथन 2 है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिक को दिए गए हैं। और कथन 3 है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं दोस्तों। और 4 है, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों इसके अंदर ध्यान देने बात योग्य है कि केवल भारतीयों को प्राप्त है, सभी मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त नहीं है। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों ये ऑप्शन कथन 1 है दोस्तों वो इसका करेक्ट नहीं है, बाकी सभी करेक्ट हैं दोस्तों। 15, 16, 19 और 29 केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन सभी मौलिक अधिकार केवल केवल टू केवल भारतीय को प्राप्त नहीं है, केवल शब्द आ गया। अगर ऐसा होता दोस्तों कि मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त हैं सभी मौलिक अधिकार, तो ये पहला भी ठीक होता, लेकिन केवल भारतीय को प्राप्त नहीं है, ये कुछ मौलिक अधिकार विदेशी नागरिक को भी प्राप्त हैं। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा, केवल सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, यानी कि केवल एक असत्य असत्य कथन पूछा है, केवल सी आएगा दोस्तों। इसके अंदर केवल 1 कथन है वो गलत है, बाकी सभी ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। हम क्वेश्चन 3 दिया दोस्तों, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है दोस्तों, इसके बारे में पूछा है। सही नहीं यानी कि गलत कथन कौन सा है इसके बारे में पूछा है। मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकार थे दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। मूल संविधान के अंदर 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 32 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं दोस्तों। ये कथन बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 के अंदर, 35 तक मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार असीमित है, ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि मौलिक अधिकारों पे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की सीमाएं लगी हुई हैं दोस्तों। तो मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, सीमित है दोस्तों। अगला कथन है दोस्तों, मौलिक अधिकार का स्वरूप निषेधात्मक है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि मौलिक अधिकारों का कथन निषेधात्मक, क्योंकि राज्य को निर्देश देता है कि ये नहीं करेगा, नहीं करने का जो निर्देश है दोस्तों, इस कारण से इनका स्वरूप निषेधात्मक बन जाता है दोस्तों। अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं दोस्तों कि मूल संविधान के अंदर कौन कौन से संविधान के अंदर अधिकार थे, उनको बारे में देख लेते हैं दोस्तों। मूल संविधान के अंदर 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे दोस्तों। उनमें से पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार थे दोस्तों, और चौथा था दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। एक था दोस्तों संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा करके दोस्तों उसको हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटा करके, और आर्टिकल 31 में था दोस्तों ये, और इसको हटा करके किस में डाल दिया गया दोस्तों, आर्टिकल 301 के अंदर डाल दिया गया, भाग 12 में इसको डाल दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा दोस्तों, क्योंकि 2 और 3 कथन सही नहीं है, बाकी सभी सही है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि संविधान में वर्णित इनमें राज्य की परिभाषा क्या है दोस्तों। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है दोस्तों अनुच्छेद 12 के संदर्भ में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 12 के संदर्भ में राज्य की जो परिभाषा है उसमें हमने अच्छे से पढ़ा था, उसमें बातें दी हुई कौन कौन सी है दोस्तों। 1 नंबर दिया है संसद और राज्य की सरकार, 2 नंबर दिया है प्रांत की सरकार का विधानमंडल और 3 नंबर स्थानीय संस्थाएं, 4 नंबर राज्य की शक्ति का प्रयोग करने वाली कोई भी संस्था या व्यक्ति। दोस्तों हमने जब आर्टिकल 12 को अच्छे से पढ़ा था उनमें सभी बातें दी हुई थी, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी बातें राज्य की परिभाषा के अंदर आती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन 5 दिया हुआ है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में कौन सा सही अनुसरण करता है। तो इसके अंदर दो कथन दिए हुए दोस्तों। आर राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करता हो। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है क्योंकि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता हो। और कथन पी क्या दिया है दोस्तों, पी दिया हुआ दोस्तों ऐसा प्रत्येक कानून पूरा अवैध होगा। तो दोस्तों इसके अंदर ये दिया हुआ है कि पूरा कानून अवैध होगा, लेकिन आर्टिकल 13 क्या कहता है कि पूरा कानून अवैध नहीं होगा, उस सीमा तक ही उसको अवैध ठहराया जाएगा जिस सीमा तक उसने मौलिक अधिकारों को कम किया है दोस्तों। इस कारण दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। कथन आर सही है लेकिन कथन पी का अनुसरण नहीं करता है दोस्तों, इसका आंसर सी बिल्कुल ठीक होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन 6 दिया है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार कौन सा सही नहीं है दोस्तों, कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। एक दिया हुआ दोस्तों गोलकनाथ केस के अनुसार मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। 1967 के अंदर दोस्तों गोलकनाथ केस आया और इसमें कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला दिया है दोस्तों संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है दोस्तों, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों ये भी, और विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा सभी सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन 7 दिया दोस्तों विधि के समक्ष समानता के संदर्भ में असत्य है। एक दिया दोस्तों भारत में किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार होंगे। बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि भारत के अंदर विधि के समक्ष समानता के संदर्भ में देखें तो विशेषाधिकार नहीं होंगे दोस्तों। तो बिल्कुल पहला गलत है दोस्तों। इसकी अवधारणा निषेधात्मक, बिल्कुल सही है दोस्तों, इसे ब्रिटेन से लिया गया, ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन किया गया, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों बी होगा, क्योंकि भारत में विशेषाधिकार का बात नहीं कही गई है दोस्तों, इसलिए इसका करेक्ट असत्य कथन कौन सा है, केवल एक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों असत्य कथन पूछा है, इसके अंदर असत्य कौन सा है। तो एक नंबर दिया है दोस्तों विधियों का सम्मान संरक्षण सकारात्मक अवधारणा है। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। 2 नंबर दिया है विधियों का सम्मान संरक्षण का अर्थ सम्मान परिस्थिति में सम्मान व्यवहार करना दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। 3 नंबर दिया है विधियों का सम्मान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। बिल्कुल सही है दोस्तों। विधियों का समान संरक्षण अनुपातिक समानता पर आधारित है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका 2 गलत है दोस्तों और बाकी सभी ठीक है दोस्तों। और असत्य नहीं है, यानी कि सही कौन कौन से हैं ये पूछा है दोस्तों इसके अंदर। तो 1, 3 और 4 सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अब हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 दिया है दोस्तों अनुच्छेद 15 के संदर्भ में राज्य किन आधारों पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता दोस्तों। तो राज्य किन आधारों पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा दोस्तों। तो इसके अंदर धर्म, जाति के आधार पर, ये सही है दोस्तों। धर्म और निवास के आधार, बिल्कुल गलत है दोस्तों, धर्म और निवास की बात नहीं कही गई है दोस्तों इसके अंदर। और बाकी धर्म और मूलवंश की बात कही गई है, धर्म और लिंग की भी बात कही गई है दोस्तों इसके अंदर। ऑप्शन नंबर कथन नंबर 3 गलत है, बाकी सभी ठीक है दोस्तों। कथन नंबर 3 गलत है दोस्तों। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 1, 2 और 4 इसके करेक्ट है, कथन 3 इसका गलत है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 10 है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अधीन
गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण किन्हें प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे और उसे मनपसंद वकील से परामर्श का अधिकार होगा और उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा दोस्तों। ये बात करता है दोस्तों आर्टिकल 22 दोस्तों। लेकिन ये दो प्रकार के लोगों पर लागू नहीं होती दोस्तों, दो प्रकार के व्यक्तियों पर उनको प्राप्त नहीं होते। कौन कौन से? शत्रु, अनिर्देशीय, इनेमी एलियन और निवारक निरोध के तहत जो भी व्यक्ति आएंगे उनको ये प्राप्त नहीं है दोस्तों, और बाकी सभी को ये प्राप्त है दोस्तों। इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन बी 1 और 4 दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 11 दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? एक सही बताना है दोस्तों इसमें से। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों ये एक सही है दोस्तों, एक सही पूछा है दोस्तों, तो इसका यही करेक्ट आंसर होगा। भारतीय बाकी सभी गलत होंगे दोस्तों, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन 12 दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है दोस्तों? ए ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालयों को, बी ऑप्शन है संसद को, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति को, डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो दोस्तों आर्टिकल 13 के अनुसार देखें तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है दोस्तों, जुडिशली रिव्यू की जो शक्ति है दोस्तों, वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है दोस्तों। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 दिया हुआ है दोस्तों कि कथन और कारण दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन 13 के अंदर कथन ए क्या क्या कहता है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों कथन। और कारण क्या दिया है दोस्तों? समान लोगों में विधि समान होगी और असमान समान रूप से प्रसारित की जाएगी दोस्तों। ये कारण भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो कथन ए बिल्कुल सही है और आर भी सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण है आर दोस्तों। इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब। क्वेश्चन 14 दिया हो दोस्तों, अनुच्छेद 16 के संदर्भ में इंदिरा साहनी केस के अनुसार कौन सा से कथन गलत है दोस्तों? कथन कौन सा गलत है? कथन गलत बताना है दोस्तों। इसके अंदर एक दिया हुआ कथन, जाति को आरक्षण का आधार बनाया गया। इंदिरा साहनी केस के अनुसार दोस्तों 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने जाति को आरक्षण का आधार माना। बिल्कुल सही है दोस्तों। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, असाधारण परिस्थितियों में इसका उल्लंघन किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। पदोन्नति में यानी कि प्रमोशन में आरक्षण होगा, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। प्रमोशन में आरक्षण बिल्कुल नहीं बताया था इसमें। और आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसके अंदर ऑप्शन कथन 3 गलत है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 का आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो इसका लिंक आपको हमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया हमने, और वहां पर जाकर आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमने प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन निकाले और मौलिक अधिकारों से संबंधित एक टेस्ट किया दोस्तों 15 क्वेश्चन के। आगे हम दोस्तों जैसे जैसे टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम टॉपिक को क्लियर करेंगे दोस्तों, वैसे वैसे हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन डालते रहेंगे। आप इनको जरूर करना दोस्तों। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। राम राम साहब।